हेलो दोस्तों, नमस्कार। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख चुके हैं कि अपन डिस्काउंट की क्लास चल रही हैं और हमने 2 क्लास कंप्लीट कर लिए डिस्काउंट की। आज अपन लेके आ रहे हैं तीसरी क्लास डिस्काउंट की। इसको कंप्लीट करते हैं, बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। आज होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए एवरेज कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट। यानी आप एवरेज कंसेप्ट पर आप किस तरीके से डिस्काउंट देते हो वो अपन आज ज्ञात करने वाले हैं। बड़े आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं के मूल्य को ही उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। यानी एक व्यापारी था, उसने क्या किया कि अपनी जो वस्तु थी उसको 20% अधिक अंकित कर लिया। यानी आपका सीपी हो जाएगा 100 और एसपी कितना हो जाएगा, अधिक अंकित करता है, इसका मतलब एमपी हो जाएगा आपका 120। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है। आगे इसने क्या बोला, यदि उसने आदि वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य के 1/4 को 20% छूट तथा शेष को 40% छूट पर बेचा तो उसका कुल लाभ क्या होगा वो बताना है अपन को। कि आदि वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर, जो अंकित मूल्य था, आदि वस्तुएं जितनी भी वस्तुएं थी उनका हाफ उसने किस पर बेच दिया, अंकित मूल्य पर। और मान लो अंकित मूल्य पर 1/2 वस्तुओं को, फिर बोला कि 1/4 वस्तुओं को किस पर बेचा गया है, 20% छूट पर बेचा गया है। 20% छूट पर बेचा गया है और शेष वस्तुओं को 40% छूट पर बेचा गया है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करोगे, मान लो कि उसके पास वस्तुएं कितनी थी, टोटल वस्तुएं थी 4। कितनी थी, 4 वस्तुएं थी। 4 में से 2 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचा गया है, यानी 120 में बेचा। अरे कितने में बेचा, 120 में बेचा। फिर इसने कहा है कि 1/4 यानी टोटल 4 वस्तुओं का 1/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक वस्तुओं को कितने पर बेचा गया, 20% छूट पर बेचा गया है। यानी एक वस्तु को 20% छूट, यानी 120 रुपये अंकित मूल्य था, उस पर 20% छूट देकर उसको कितने में बेच दिया, 96 हो जाएगा। किस तरीके से आया कि अंकित मूल्य आपका 120 है, 20% छूट दी इंटू 80, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा। फिर आगे क्या बोला, जितनी भी शेष वस्तुएं बची है, शेष वस्तु कितनी बची, एक बची, और उसको किस पर बेचा गया है, 40% छूट देकर बेचा गया। कितनी परसेंट छूट दी गई आपकी, 40% छूट देकर बेचा गया, उसको 72 में बेचा गया। देखो 120 तो अंकित मूल्य है, उस पर 40% छूट यानी 60 में बेचा गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 72। इस तरीके से आपका 72। टोटल 4 वस्तुओं का ये आ गया आपका अंकित मूल्य। 4 वस्तुओं का क्या आ गया आपका, अंकित मूल्य आ गया। तो योग करो तो यहाँ पर देखो, एक वस्तु को 120 में बेचा गया, यहाँ पर वस्तुएं कितनी है, 2 वस्तुएं, तो दोनों वस्तुओं को कितने में बेचा गया, 240 में बेचा गया। कितने में बेचा गया, 240 में बेचा गया। एक वस्तु थी और एक वस्तु को कितने में बेचा गया, 96 में। और यहाँ पर भी एक वस्तु थी और कितने में बेचा गया, चारों वस्तुओं को कितने में बेचा गया है, अपन को योग करना है। तो ये हो जाएगा 8 8 20 और 2 और 2 4, 408 रुपीज एसपी आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, बेचा गया आपका एसपी कितना आ जाएगा, 408 आ जाएगा। अब देखो एक वस्तु का हमने सीपी कितना माना, 100 रुपए। एक वस्तु का सीपी कितना माना, 100 रुपए माना है, तो 4 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा, 400 रुपए। अरे होगा कि नहीं होगा, 400 रुपए। तो 400 रुपए यहाँ पर सीपी हो रहा है और एसपी कितना हो रहा है, 408 रुपीज हो रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज का। किस पे हो रहा है, इस 400 पर इंटू 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से आ जाएगा आपका 2%। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा।
कुल लाभ पूछा जाए तो आपका कितना हो जाएगा 2%, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो आपका ये। दूसरा तरीका कौन सा होगा, देखो इसने बोला है कि आपका सीपी है वो कितना है 100 रुपये, और एमपी कितना है, एमपी कितना है 120, एमपी कितना है 120 रुपये। तो अब देखो 4 वस्तुएं थी, टोटल वस्तुएं कितनी थी, 4 वस्तुएं थी ना। यहाँ पर देखो वस्तुएं थी, 4 वस्तुएं हमने मानी है, 4 वस्तुएं थी, इसका 1/2 यानी 2 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचा। मान लो अंकित मूल्य को अगर एक बार मान के, यानी ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, एक तरीके से देखे तो 0% पर बेचा गया। कितने प्रतिशत पर बेचा गया, 0% पर बेचा गया। फिर बोला गया है कि एक वस्तु थी उस पर डिस्काउंट दिया गया कितने प्रतिशत का, 20%। यहाँ पर डिस्काउंट कितना था 0% का, और यहाँ पर था आपका 20% का। और यहाँ पर कितना प्रतिशत का डिस्काउंट था, 40%। अरे 40% का डिस्काउंट था। तो यहाँ से देखा जाए तो कोई डिस्काउंट नहीं था, 2 वस्तुओं पर कोई डिस्काउंट नहीं है। यहाँ पर 20 का डिस्काउंट है, यहाँ पर 40 का डिस्काउंट है, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 60 का डिस्काउंट हो जाएगा। 60% का डिस्काउंट किस पर होगा, इस 4 पर हो जाएगा। तो आपका 15% आपको छूट देनी है। कितने प्रतिशत छूट देनी है, 15% छूट देनी है। 15% छूट देनी है, किस पर देनी है, एमपी पर। ऑल ओवर कितने प्रतिशत छूट देनी है, 15%। तो 120/85, 15% का मतलब 85/100 हो जाएगा। 10 से ये 0 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6। 17 × 6 करो तो आपका कितना आ जाएगा 102। सीपी कितना था 100 था, एसपी कितना हो जाएगा 102, यानी आपको लाभ कितने का हो रहा है 2% का। ये हो गया आपका 2% का आपको लाभ हो जाएगा, 2% का आपको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशनल बिटवीन एमपी सीपी एंड डिस्काउंट परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस पर है आपका। सॉरी, ये रहा क्वेश्चन। एक दुकानदार 23% छूट देके वस्तु को 21% लाभ कमा लेता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य पर अनुपात क्या होगा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो आपका आ जाएगा एक फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका MP/CP बराबर हो जाएगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये भी परसेंटेज में, अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ये ठीक है। अब देखो इसने कहा है कि 23% छूट देने के बाद आपका इतना कमा लेता है, तो एमपी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अपन को रेशियो बताना है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 21%, 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 121% हो जाएगा, इस तरीके से। अपॉन यहाँ पर डिस्काउंट कितना दे रहा है 23%, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, 77%। यहाँ से ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये किसका रेशियो, MP/CP, MP/CP का रेशियो है। तो इसको 11 से काटो तो ये 11 और ये हो जाएगा 7। अब पूछा किसका, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, तो 7/11, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो हो जाएगी आपकी स्मार्ट अप्रोच। और नॉर्मली आप किस तरीके से करते हो, रेशियो मेथड से करते हो। तो इसने बोला है कि 23% की छूट दी, तो अब यहाँ से हो जाएगा MP और SP, और यहाँ बीच में ले लेता हूँ मैं CP। तो इसने कहा है कि 23% छूट, यानी MP कितनी हो जाएगी 100। 23% छूट देने के बाद उसको बेचा गया है, तो बेचा गया है तो कितने में बेचा गया है
77 में बेचा गया। कितने में बेचा गया? 77 में। फिर इसने कहा है कि 21% लाभ कमा लेता। हमेशा लाभ आपको याद रखना होगा कि लाभ किस पर कमाया जाता है? क्रय मूल्य पर कमाया जाता है। तो 21% लाभ कमा लेता है, तो ये 100 से कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। 100 से 121 हो जाएगा। अब इन दोनों को बराबर कर लेते। ये दोनों एसपी एसपी बराबर है क्या? नहीं है ना। तो इसको आप 77 से मल्टीपल कर लो और इस पूरे को आप किससे मल्टीपल कर दो? 121 से मल्टीपल कर दो। तो यहां से देखा जाए अपन को निकालना किसका है? क्रय मूल्य, यानी सीपी अनुपात एमपी निकालना। क्या निकालना? वो सीपी अनुपात एमपी निकालना है। तो सीपी कितना आ जाएगा? यहाँ 77 से मल्टीपल किया और यहाँ पर 100 है, तो 100 इंटू 77 हो जाएगा। 100 इंटू 77। और यहाँ पर एमपी कितना है? 100 है और यहाँ से मल्टीपल कितना किया? 121 इंटू 100 से। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको काटो तो ये 7 बार चला जाएगा, इसको काटो तो ये 11 बार। तो यहाँ से आपका रेशियो कितना आ जाएगा? आपका सीपी अनुपात एमपी 7:11। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, इस तरीके से भी कर सकते हो कि एमपी बराबर हो जाएगा, एमपी अपॉन सीपी बराबर होता है प्रॉफिट परसेंटेज 100% प्लस प्रॉफिट और 100% माइनस जितना डिस्काउंट मिल रहा है। आप डायरेक्ट इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य करे कि 30% छूट के बाद उसे 20% का लाभ हो जाएगा। अब आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि एमपी और सीपी पढ़ा है। इसने कहा है कि अंकित करे कि 20% छूट के बाद आपका क्या हो जाएगा? 20% लाभ हो जाए, 30% छूट। तो यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट हो जाएगा 20%। फॉर्मूला क्या था आपका? 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100% माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये हो जाएगा एमपी अपॉन सीपी बराबर हो जाएगा आपका। तो परसेंटेज में कितना है? 20 और यहाँ पर 100 माइनस 30। तो ये हो जाएगा आपका 120/70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120/70 हो जाएगा। तो यहाँ से जीरो, यहाँ से ये जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो इसने क्या बोला, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करे। यहाँ पर ये क्या आया? आपका सीपी आया और यहाँ पर ये क्या आया? एमपी आया। तो कितना अधिक अंकित कर रहा है? 5 अधिक अंकित कर रहा है। और किस पर कर रहा है? इस 7 पर कर रहा है, इंटू 100 हो जाएगा। तो 500/7 क्या होता है? 71 पॉइंट सही 3/7%। कितना हो जाएगा? 71/3/7%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 500/7 होता है। 7 से मल्टीपल किया तो ये 7 71 सही 3/7% हो जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, वरना आप क्या करो, इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है ना? करें रेशियो मेथड से, रेशियो मेथड से कर लेते हैं। देखो इसने कहा है कि अंकित मूल्य पर 30% की छूट के बाद भी एमपी और एसपी और यहाँ पर आ जाएगा सीपी। 30% छूट यानी 3/10, 10 एमपी था और 7 में बेची गई। फिर इसने कहा है कि 20% लाभ कमा लेता है, यानी 5 से 6। 20% की भिन्न क्या होती है? 1/5। 5 से 6, तो इसको बराबर करने पर ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 6। तो एमपी आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 35 और यहाँ आ जाएगा एसपी 42। तो आपको पता है प्रॉफिट कितने का हो रहा है? अधिक कितना अंकित करा? 25 अंकित करा। किस पर अंकित करा? 35 पे अंकित करा। तो ये कितना हो जाएगा? 5/7। 5/7 कितना होता है? 71 सही 3/7% इसका राइट आंसर हो जाए। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, इस तरीके से भी आप कर सकते। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार
12.5% छूट देकर भी 20% लाभ कमाता है तो क्रम मूल्य और अंकित मूल्य में आपको क्या बताना है। आप इजीली बता सकते हो छूट देकर, तो ये हो जाएगा 120, अरे डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, MP/CP, MP/CP 120 अपॉन यहाँ पर 12% यानी 87.5, 87.5। जब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 5 से काटो, 25 से जा रहा है, 25, 75, 10, 12, 5 बार चला जाएगा। 25 से 4, 12 इंटू 4 करो तो आपका 48/35, यानी आपको रेशियो किसका पूछा, क्रम मूल्य और आपका अंकित मूल्य। क्रम मूल्य कितना हो जाएगा, 35/48 हो जाएगा। 35 अनुपात कितना हो जाएगा, 48, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो, वरना आप क्या करोगे इस तरीके से 12.5% की छूट यानी 12 की वस्तु MP हो जाएगा, SP हो जाएगा और यहाँ पर आपका CP हो जाएगा। 8 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 7 में बेच रहा है। 8 की वस्तु 7 में बेच रहा, फिर भी 20% लाभ यानी 5 की वस्तु 6। अब इसको बराबर कर लो, 7 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 48 और 35 और ये हो जाएगा 42। अब पूछा किसका है, आपको पूछा है CP और MP का। CP कितना है 35, MP कितना है 48। ये हो गया आपका तो, ठीक है। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसने कहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपये हैं, दुकानदार इस पर 10% छूट देने के बाद 8% का मुनाफा कमाता है। यदि कोई छूट नहीं दी तो उसने कितना प्रतिशत मुनाफा कमाया होगा, वो अपन को बताना है। कि उसने अगर कोई छूट नहीं देता तो आपको पहली बात तो ये याद रखनी है कि छूट कितने की दे रहा है। पहला तो दे रहा है डिस्काउंट फर्स्ट और फिर आ रहा है डिस्काउंट सेकंड। पहला डिस्काउंट कितने का आपका, पहला डिस्काउंट है आपके 10% का और दूसरा डिस्काउंट कितना का, दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा 0% का। दूसरा डिस्काउंट दे ही नहीं रहा है ना, इसने बोला कोई छूट नहीं दे रहा। फिर आगे प्रॉफिट, जब 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो प्रॉफिट फर्स्ट कितना का हमारा 8%, और जब आपका डिस्काउंट नहीं दे रहा है प्रॉफिट सेकंड अपन को ज्ञात करना। इस तरीके के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, एक तो आपका हो जाएगा रेशियो मेथड, ठीक है। दूसरा आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उससे आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला हो जाएगा कि 100 प्लस, अभी पढ़ा है हमने, 100 प्लस प्रॉफिट फर्स्ट बराबर हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट सेकंड अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस डिस्काउंट फर्स्ट और यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस डिस्काउंट सेकंड। सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, एक 100 माइनस डिस्काउंट फर्स्ट और 100 माइनस डिस्काउंट सेकंड। अब देखो पहले प्रॉफिट कितने का हो रहा है 8% का, तो ये कितनी हो जाएगी 108, ये हो जाएगी आपकी 108। फिर आपका फर्स्ट डिस्काउंट ये है तो ये हो जाएगा 90 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट सेकंड अपन को ज्ञात करना है और डिस्काउंट कितना है यहाँ पर 0 है तो ये 100 हो जाएगा। ये हो गया 100, एक 0 से आपका एक 0 कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ से देखा जाए तो ये 9 से जा रहा है, 9 एकम 9, 9 2 18 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 120, 120 बराबर 100 प्लस प्रॉफिट सेकंड, तो ये 100 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट सेकंड कितना आ जाएगा 20%, प्रॉफिट सेकंड कितना आ गया 20%, यानी 20% इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को आप रेशियो तरीके से करो तो किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर 480 की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने परसेंटेज के अंदर पूछा है। परसेंटेज के अंदर जब भी पूछता है तो हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। अब देखो इसने कहा है कि 10% की छूट देता है, 10% की छूट, यानी एमपी पर छूट मिलती है, एमपी, एसपी और सीपी, ये हो जाएगा। 10% की छूट मिलती है, यानी 10 की वस्तु को 9 में बेचता है। 10 की वस्तु कितने में बेचता है? 9 में बेचता है। फिर इसने कहा है उसके बावजूद उसको मुनाफा कमाता है कितना? 8%। 8% की फ्रैक्शन हो जाएगी 2/25, यानी 25 की वस्तु को 27 में बेच रहा है। 25 की वस्तु कितने में बेच रहा है? 27 में बेच रहा है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये दोनों बराबर नहीं है, एसपी एसपी, इसको बराबर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 27, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 30। अब देखो इसने कहा है कि अगर कोई छूट नहीं दी जाए तो जितना अंकित मूल्य उस पर बेचेगा, अगर उस पर ही बेचेगा, अंकित मूल्य कितना है? 30 रुपए। अंकित मूल्य कितना? 30 रुपए। और सीपी कितना है? क्रय मूल्य कितना? 25। तो उसको लाभ कितने का होगा? 5 का लाभ होगा। 5 का लाभ किस पर होगा? इस 25 पर। 5 से काटो 1/5, 1/5 कितना होता है आपका? 20%। राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 1170 में किसी चीज को बेचकर एक आदमी 10% बटा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर 5% बटा 5% हो तो प्रॉफिट कितना होगा? ये अपन इजीली ज्ञात कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 130/90 इक्वल हो जाएगा आपके 100 प्लस प्रॉफिट सेकंड अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट सेकंड, तो ये हो जाएगा 95। ये हो जाएगा 95। ये जीरो से ही आपका ये जीरो कैंसल आउट हो गया और यहाँ से ये चला जाएगा आपका 95 इंटू 30/9। 5 6 117 और 6 कितना हो जाएगा? 123। 123/9, 9 से काटो तो ये एक बार, फिर आपका चला जाएगा 3 7 .2, यानी 137.2 समथिंग आपका आंसर आ रहा है। 137.2 आ रहा है तो ये हो जाएगा 137.2 इक्वल हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट सेकंड। तो इसको इधर भेजो तो ये माइनस हो जाएगा 37.2 बराबर प्रॉफिट सेकंड। प्रॉफिट सेकंड जब आप डिस्काउंट नहीं देने वाले हो तो 37.2 ये रहा आपके सामने 37.2। यहाँ पर 2 ही बच रहा है, 2/9 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 37 से ही 2/9% इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो आप, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। बढ़े आगे, यानी जो यहाँ पर रुपए दे रखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आते हैं अगर आप रुपए लेकर करते हो तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत पॉइंटों में चली जाएगी वैल्यू यहाँ पर। लेकिन आप इस तरीके से करो या रेशियो मेथड से करो तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविध क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। विविध क्वेश्चन के अंदर ये रहा आपके सामने। इसने कहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है। जब अंकित मूल्य पर 20% बढ़ा दिया जाए और विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए तो लाभ क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। यदि वास्तविक अंकित मूल्य है 300, वास्तविक अंकित मूल्य कितना है?
300। अब देखो एमपी हो जाएगा 300, एमपी हो जाएगा 300। अब इसने क्या बोला है कि अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% अधिक है, यानी 50% की भिन्न हो जाएगी 1/2। क्रय मूल्य अगर 2 होगा तो अंकित मूल्य कितना होगा 3। 3 नहीं है, अंकित मूल्य कितना है 300 है, तो सीपी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अरे सीपी कितना हो जाएगा 200 होने वाला है। क्यों होने वाला है, यहाँ पर इसने बोला है कि अंकित मूल्य अधिक है। अधिक कितना है, क्रय मूल्य से 1 अधिक है, तो अंकित मूल्य हो गया 3 और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2। क्वेश्चन में दे रखा है अंकित मूल्य 300 है, तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखो आगे इसने क्या बोला कि अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाता है। अंकित मूल्य ये है, इसका 20% करे तो 360 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसने क्या बोला विक्रय मूल्य को बढ़ा दिया जाए। अब आप यहाँ पर सोचो एक बात है, यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य कुछ दे रखा है क्या, कुछ भी विक्रय मूल्य नहीं दे रखा है। तो अब आपको क्या करना होगा, जो विक्रय मूल्य नहीं दे रखा है उसको आप एसपी, विक्रय मूल्य नहीं दे रखा है तो आप जो विक्रय मूल्य इसने कहा 20% बढ़ जाता है, तो मैं क्यों नहीं मान लूं विक्रय मूल्य मेरा 100x। अरे मान सकता हूं ना, जो भी मेरा विक्रय मूल्य था, जो भी मेरा क्या था विक्रय मूल्य था, उसको मैंने कर दिया आपका 100x। जितना भी विक्रय मूल्य होगा 200 होगा, 250 होगा, 300 होगा, जो भी था उसको मैंने मान लिया आपका 100x। फिर इसने कहा जो विक्रय मूल्य पहले था उसको मैंने बढ़ा दिया 20%, तो 1/120x हो गए। अरे कितना हो गए 120x। तो लाभ क्या हो गया, दुगुना हो गया। अब देखो लाभ किस पर होता है, सीपी पर होता है। लाभ हमेशा किस पर होगा, सीपी पर होगा। और यहाँ पर होगा एसपी, यहाँ पर कितना होगा एसपी होगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा sp2। अरे sp2 हो जाएगा, क्यों कि विक्रय मूल्य को दुगुना कर रहा है। अब देखो यहाँ पर हमने माना है sp1 है 100x, sp2 कितना हो जाएगा 120x। अरे कितना होगा 120x। तो यहाँ से इसने बोला कि जो भी पहले सीपी रहा होगा वो क्रय मूल्य से आपका लाभ दुगुना देके जा रहा है। लाभ कितना हो रहा है 2 गुना हो रहा है। यहाँ से लाभ कितना होगा 1 गुना होगा। 1 गुना लाभ कब होगा, जब यहाँ पर वैल्यू होगी यानी 80x होगी। अरे 80x होगी तो यहाँ पर बढ़ कितना sp1 कितना 20 बढ़ रहा है 20x। और यहाँ पर 120 हो रहा है तो 40x, 40x। तो देखा जाए तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ये प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपका सीपी कितना आ जाएगा, यहाँ से लाभ इसने बोला है कि सीपी कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 80x आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 80x। तो अब आप मुझे ये बताओ क्रय मूल्य आपका 80x आ रहा है और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दे रहा है 200। तो ये हो जाएगा 200/80x, 80x हो जाएगा। तो इसने कहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना था 100x इंटू 100x इंटू 100x। तो x से x कैंसिल आउट, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, ये चला जाएगा 4, 5 से ये 2, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 250। 50 इंटू 5 कितना होता है 250। इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वापस कर लेते हैं मिटा के। देखो ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको एक बार वापस बता रहा हूँ। यहाँ पर लाभ कितना है 2 गुना है, ये बात आपको याद है। इसने कहा है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से आपका अधिक है, तो ये हो जाएगा एमपी और ये हो जाएगा सीपी। लागत मूल्य से 50% अधिक है, 50% की भिन्न कितनी हो जाएगी आपके 1/2। लागत मूल्य अगर 2 होगा, अंकित मूल्य कितना होगा 3 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब इसने कहा है कि वास्तविक अंकित मूल्य मेरा 300 है, तो ये हो जाएगा 300, तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये क्रय मूल्य और ये आपका अंकित मूल्य। अब इसने आगे क्या बोला है
कि विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया। अब आप क्वेश्चन के अंदर पढ़ के बताओ कहीं पर विक्रय मूल्य दे रखा है? जब आपको विक्रय मूल्य नहीं दे रखा है तो उसको मैं मान लेता हूं मेरे मन से। मैथ्स के अंदर अपन मान सकते हो कि नहीं मान सकते हो? मान सकते हैं। जब आप मानते हो कि 100x हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा? 100x होगा कि नहीं होगा? अरे x मान लेते हैं, आप भी मानते हो ना, वो मेरी x है वो मेरा y है, मानते हो कि नहीं मानते हो? इसी तरीके से हमने विक्रय मूल्य भी मान लिया 100x था। अरे मान ले, अरे कोई नाराज तो नहीं होगा? मैं मान लेता हूँ 100y, कोई नहीं 100y मान लेता हूँ। कोई बोलेगा 100x क्यों नहीं मानना? किसी को x से नफरत होगी, इसलिए हमने 100y मान लिया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य 100y है। कितना है आपका? 100y है। और इसने कहा है कि विक्रय मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120y होगा अगर नहीं होगा? 120y हो जाएगा। अब देखो ये विक्रय मूल्य कौन सा है? वास्तविक विक्रय मूल्य। तो इसको मैं मान लेता हूं आपका SP1 और ये हो जाएगा आपका SP2। SP2 हो जाएगा, क्योंकि पहला विक्रय मूल्य ये है, दूसरा विक्रय मूल्य आपका ये हो जाएगा। SP1 कितना हो जाएगा? 100y और SP2 कितना हो जाएगा? 120y। अरे होगा कि नहीं होगा 120y? अब देखो इसने कहा है कि जब अपन विक्रय मूल्य को बढ़ा देते, जब विक्रय मूल्य को अपन बढ़ा देते हैं तो लाभ कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। लाभ 2 गुना करने के लिए अपन के पास सीपी होना चाहिए। अरे सीपी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर सीपी होगा तो अब आप मुझे ये बताओ कि लाभ 2 गुना होने पर यहाँ पर अगर सीपी 80y हो, सीपी कितना हो? 80y हो, तो यहाँ से लाभ कितने का हो रहा? 20y का। अरे 20y का हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर लाभ यहाँ से 2 गुना हो रहा है तो ये कितना हो रहा है? 40y। अरे 40y होगा। 80 क्रय मूल्य है 80y, और एसपी विक्रय मूल्य पहला कौन सा? 100y। तो यहाँ से प्रॉफिट, यहाँ से अगर काटा जाए तो ये चला जाएगा एक बार, यहाँ से ये चला जाएगा 2 बार। तो अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो है प्रॉफिट दुगुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रॉफिट दुगुना हो रहा है। इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि मेरा सीपी है 80y। सीपी कितना है? 80y। लेकिन यहाँ पर सीपी दे रखा है 200 रुपये। तो ये हो जाएगा 200 किसके बराबर होंगे? इस 80y के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 80y के बराबर। और अपन को निकालना क्या है? क्वेश्चन के अंदर बोला कि वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? 100y होगा कि नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आपका 100y हो जाएगा। y से y कैंसल आउट हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसल, 4 से काटो ये 5 बार चला जाएगा, ये 2 और इस 2 को काटो तो ये 50 बार। तो आपका आंसर कितना आने वाला? 250। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, सबको समझ में आ रहा है ना? अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के लागत मूल्य व अंकित मूल्य के बीच अनुपात इतना है। लागत मूल्य और अंकित मूल्य के बीच अनुपात इतना है, और वस्तु के लाभ व छूट का अनुपात इतना है, तो छूट प्रतिशत अपन को ज्ञात करना है। अपन ज्ञात कर सकते हैं, देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आते ये हैं 2:3। किस किस का दे रहा है? लागत मूल्य और अंकित मूल्य। तो हमने पढ़ा है कि अंकित मूल्य बट्टा सीपी बराबर क्या हो जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट बट्टा 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। अरे होगा कि नहीं होगा? लाभ, वस्तु के लाभ व छूट का अनुपात इतना इतना दे रखा है, लाभ और छूट का अनुपात इतना इतना दे रखा है। अब देखो इसने कहा है कि अंकित मूल्य का अनुपात कितना है? 3 और सीपी कितना है? 2 बराबर।
प्रॉफिट कितना दे रखा है, लाभ दे रखा है 100 प्लस 3x अपॉन 100, डिस्काउंट कितना दे रखा है 100 माइनस 2x हो जाएगा। इसको इधर भेज दे और इसको इधर भेज दे, और अपन को तो क्या निकालनी है, वस्तु का छूट प्रतिशत ज्ञात करनी है। यानी x ज्ञात करने पर अपन को पता चल जाएगा छूट प्रतिशत आपका कितना है। अब देखो यहां से ये हो जाएगा आपका 300 माइनस 6x बराबर 100 प्लस 6x हो जाएगा। इसको इधर भेजे, इसको इधर भेजे, तो ये 200 बराबर 12x, 200 बराबर कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 200 बटा 12, x की वैल्यू आ जाएगी 200 बटा 12। 4 से काटो, ये चला जाएगा आपके 3 बार, 4 से ये 25, यानी 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50 बटा 3 हो जाएगा, 50 बटा 3 होने वाला, 50 बटा 3 ये आ गया आपका। तो इसने कहा है कि आपका छूट प्रतिशत ज्ञात करे, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 50 बटा 3 आपका x का मान आ जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट वाला, ये है आपका डिस्काउंट वाला, ये है तो 100 माइनस 2x, 100 माइनस 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा 50 बटा 3। तो यहाँ पर छूट कितने की मिल रही 33% की आपको छूट मिल रही है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 33 पॉइंट, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है, इस तरीके से आपको अनुपात दे तो इस तरीके से आपको वैल्यू पुट करके इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एक किताब का विक्रय मूल्य छूट का कितना है 5 गुना है। अब देखो MP, CP और SP, विक्रय मूल्य छूट का कितना गुना है 5 गुना है। मान लेता हूं कि विक्रय मूल्य आपका 5 है, विक्रय मूल्य कितना है 5 है, और छूट का 5 गुना, यहाँ पर ले लेता हूं मैं CP, एक बार यहाँ पर CP ले लिया, 5 गुना है, यानी छूट कितनी होगी, एक छूट होगी, एक छूट होगी। यहाँ पर SP कितना हो गया 5 हो गया, तो MP कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, MP कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखो, और छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत के बराबर, जितना आपको छूट प्रतिशत मिल रहा है वही आपका क्या है लाभ प्रतिशत के बराबर। यहां से छूट प्रतिशत कितना है 1/6, छूट प्रतिशत कितना है आपका 1/6, तो लाभ प्रतिशत भी वही है। लाभ प्रतिशत का मतलब हो जाएगा क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और SP कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अरे समझ में आया, ये CP हो जाएगा 6, SP कितना हो जाएगा 7, यही लाभ हो रहा है। इसने कहा है कि एक की छूट दे रहा हूं, एक की क्या दे रहा हूं मैं छूट दे रहा हूं, किस पर दे रहा हूं MP पर छूट मिलती है, MP कितना है 6, यानी छूट का 5 गुना ये है, मैंने माना SP अपन का 5 है, एक की छूट दी तो MP कितना हो गया 6 हो गया, अंकित मूल्य 6 हो गया। तो इसने कहा है कि जब अंकित मूल्य 6 है, एक की छूट दे रहा हूं, तो इसने कहा है कि उतना ही लाभ है, मेरा उतना ही क्या है लाभ है। तो लाभ क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य अगर 6 है तो SP बेच रहा है 7 में बेच रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए दोनों बराबर है क्या, नहीं है ना, तो बराबर कर लेते हैं। 5 से मल्टीपल, इसको करते हैं 7 से मल्टीपल, ये पूरा हो जाएगा 42, और ये हो जाएगा 35, और ये हो जाएगा आपका 30। अब आगे क्या पूछा है कि छूट और क्रय मूल्य के बीच अनुपात ज्ञात करना है। यहां से देखा जाए छूट कितने की मिल रही 7 की, और क्रय मूल्य कितना है 30 है, तो ये हो जाएगा 7:30। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आज के लिए इतना ही, बाकी वाला अपन कल करेंगे। ओके।